तो क्या आपको भी कभी एज वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आई है? आपका एज वाला क्वेश्चन देख के ऐसा रिएक्शन होता है? या फिर कभी आपका एज वाला वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फादर की एज आपने नेगेटिव में ही निकाल दी हो या 200 निकाल दी हो? क्या आपने ये सब प्रॉब्लम्स फेस करी है? तो यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज इस वीडियो के बाद आपको कभी भी एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप कॉन्फिडेंटली उन्हें सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर गिवन है कि प्रेजेंट एज ऑफ रियाज मदर इज ट्वाइस रियाज प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है हमें कि एक्स किसको लेना है। डोंट वरी, उस एक्स को याद नहीं करना है। तो यहाँ पर एक्स किसको लेना है ये बात आती है। तो इसे देखते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ रियाज मदर इज ट्वाइस रियाज एज, ये हमें गिवन है, और उनकी एजेस एड अप टू 36 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि जो रिया की मदर की एज है वो रिया की प्रेजेंट एज की ट्वाइस है। तो रिया की मदर की एज रिया की एज की टर्म्स में गिवन है। तो जिसकी एज जिसकी टर्म्स में गिवन होती है हम उसकी एज को एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम रिया की एज को एक्स मान लेते हैं। तो अब जो रिया की मदर है उनकी एज क्या हो जाएगी? क्लियरली गिवन है कि प्रेजेंट एज ऑफ रियाज मदर इज ट्वाइस रियाज एज। तो अगर रिया की एज एक्स है तो उसकी मदर की एज है उसके एज के डबल, यानी एक्स के डबल। तो रियाज की मदर की एज हो जाएगी 2x। अब हमें गिवन है कि देयर एजेस का जो सम है वो 36 है, यानी अगर हम इन दोनों की जिसको ऐड करेंगे तो वो आएगा 36 के इक्वल। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो x प्लस 2x ये हो जाएगा 36 के इक्वल। क्या ये सिंपल था ये क्वेश्चन बनाना? ये तो बहुत। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, तो x प्लस 2x ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 36। x हो जाएगा, इस 3 को उधर ले जाओ, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 36 बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x आ गया 12। तो x क्या था? रिया की एज। तो रिया की एज हमने निकाल दी 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ मत देना, क्वेश्चन में दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है तो रिया की मदर की एज भी निकाल के ही जाओ यार। तो रिया की मदर की एज है 2x, तो 2 इंटू एक्स हमने 12 निकाला है, तो रिया की मदर की एज आ जाएगी 24। कुछ ज़्यादा यंग नहीं है रिया की मम्मी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक मदर अपनी डॉटर से 24 ईयर्स बड़ी है, ओल्डर है, और हमें गिवन है आफ्टर 6 ईयर्स जो उसकी मदर की एज है वो हो जाएगी ट्वाइस हर डॉटर एज। हमें निकालनी है उनकी प्रेजेंट एजेस। अब जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हो आफ्टर 6 ईयर्स तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है और यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो अभी के लिए इसे हम थोड़ी साइड रखो, इस लाइन को। पहली वाली लाइन पढ़ो, अ मदर इज 24 ईयर ओल्डर दैन हर डॉटर। अब सबसे पहले तो यहाँ पे बात आती है एक्स किसकी एज को लें, मदर की लें, डॉटर की लें। तो पहले हम प्रेजेंट में बात करते हैं, 6 ईयर्स बाद तो जो होगा होगा, हम अभी थोड़ा सा प्रेजेंट में रहते हैं। तो प्रेजेंट के लिए हमें गिवन है कि 24 ईयर्स ओल्डर देन अ डॉटर। अब डॉटर की टर्म्स में दर्ज किया जाए तो हम डॉटर की एज को एक्स ले लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं डॉटर की एज को एक्स, तो मदर की एज क्या हो जाएगी? 24 बड़ी। अभी आपकी एज x है, आपकी मम्मी आपसे 24 ईयर्स बड़ी है, तो आपकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 24। ये तो आसान था, प्रेजेंट एज हमने मान ली, ठीक है। तो ये हो गई प्रेजेंट की बात। अब थोड़ा फ्यूचर में बढ़ते हैं, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है देखने को फ्यूचर में यार। तो आफ्टर 6 ईयर्स मदर्स एज विल बी ट्वाइस हर डॉटर एज। तो ये यहाँ पर भागने से पहले रुक जाओ, ये गिवन है आफ्टर 6 ईयर्स, तो हम पहले आफ्टर 6 ईयर्स की बात करते हैं। हम पहले सिर्फ इतना देखते हैं कि आफ्टर 6 ईयर्स इनकी एज होने कितनी वाली है। तो पहले हम आफ्टर 6 ईयर्स में डॉटर की एज निकालते हैं। तो आफ्टर 6 ईयर्स डॉटर्स एज हो जाएगी, अभी x है, 6 साल बाद हो जाएगी x प्लस 6, राइट। और मदर की एज की बात करें तो अभी है x प्लस 24, 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? जितनी अभी है x प्लस 24, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी 6 साल बाद वाली एज। इतना हमें पता लग गया, तो इसे हम ऐड कर लेते हैं, 24 प्लस 6 हो जाएगा x प्लस 30। तो हमें 6 ईयर्स बाद दोनों की एज पता लग गई।
डॉटर की एज इतनी, मदर्स की एज इतनी। अब बोलो भाई क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, पढ़ो। मदर्स एज विल बी ट्वाइस द डॉटर्स एज। तो मदर की एज जितनी है वो हो जाएगी ट्वाइस द डॉटर एज। तो मदर की एज अभी कितनी है, x+30, ये इक्वल हो जाएगी ट्वाइस द डॉटर्स एज, यानी डॉटर की एज का डबल, यानी 2 इंटू डॉटर्स एज। डॉटर की एज कितनी है अभी, x+6। बस आसान था, ये बन गई हमारी इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करना तो हम अच्छे से जानते ही हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x+30, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x+12, x वाली टर्म्स को एक साइड लिख लो, कांस्टेंट टर्म को एक साइड लिख लो। ये 30 है, 12 को इधर ले आओ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस। ये 2x है, यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे आके माइनस। तो 30 माइनस 12, यहाँ पे हमारा 30 माइनस 12 हो जाएगा 18, और 2x माइनस x हो जाएगा x। तो हमारा x आ गया 18, यानी हमारी डॉटर की एज आ गई 18। मदर की एज थी x+24, यानी 18+24, तो ये हो जाएगी 42। तो हमारी मदर की एज आ चुकी है 42। आई होप क्लियर है ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि प्रेजेंट एज ऑफ अनायास मदर इज 3 टाइम्स अनायास प्रेजेंट एज। अब फिर से वही आफ्टर 8 ईयर्स भी गिवन है। अभी आते हैं इस पे, पहले प्रेजेंट में रहते हैं, तो पहले प्रेजेंट एज की बात कर लेते हैं। अब अगेन वही सवाल, किसको एक्स लें। अब हमें क्या गिवन है, अनायास मदर इज 3 टाइम्स अनाया एज। तो अनाया की मदर की एज अनाया की टर्म में गिवन है, तो हम अनाया की एज को एक्स ले लेंगे। तो हम अनायास एज को एक्स लेट कर लेते हैं। तो जो उसकी मदर है उनकी एज हो जाएगी थ्राइस अनायास प्रेजेंट एज, तो x का थ्राइस यानी 3x। प्रेजेंट की बात खत्म। अब क्वेश्चन कह रहे हैं फ्यूचर में जाओ, तो फ्यूचर में जाते हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर मतलब आफ्टर 8 ईयर्स। अब दोनों की हम पहले आगे बढ़ने से पहले हम आफ्टर 8 ईयर्स में दोनों की एज निकाल लेते हैं। तो अनाया की बात करते हैं और उसकी मदर की बात करते हैं। तो आफ्टर 8 ईयर्स अभी अनाया की एज x है, तो आफ्टर 8 ईयर्स कितनी हो जाएगी, x+8। गुड। मदर की एज अभी 3x है, आफ्टर 8 ईयर्स हो जाएगी 3x+8। इजी। अब पढ़ो भाई आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर एजेस विल एड अप टू 76 ईयर्स, मतलब 8 साल बाद जो उनकी एज है उनका सम 76 होगा। तो हमने निकाल लिया 8 साल बाद वाली एज, इनका सम 76 होगा। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो x+8 प्लस 3x+8 ये गिवन है 76। तो ऐड करते हैं, 3x+6 हो जाएगा 4x, 8+8 हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 76। 4x हो जाएगा 76 माइनस 16, 4x हो जाएगा 60 के इक्वल, x आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 4 यानी कि 15। तो अनाया की एज है 15, उसकी मदर की एज है 3 इंटू 15 यानी कि 45 ईयर्स। तो काफ़ी इजी लग रहे हैं अब हमें ऐसे क्वेश्चंस, अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है एक फादर 3 टाइम्स ओल्ड है एज ए सन। अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं किसको एक्स लेना है, फादर की एज सन की टर्म्स में गिवन है, तो हम सन को एक्स ले लेते हैं। तो जो फादर है उसकी एज हो जाएगी 3x। अब बात करो जी, 12 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब 12 साल पहले जाना है, तो अब हम पास्ट में जाते हैं। तो 12 ईयर्स अगो दोनों की एज लेते हैं। तो 12 ईयर्स अगो सन की एज निकालते हैं और फादर की एज निकालते हैं। अब देखो सन यहाँ पे x है, तो सन की एज 12 ईयर्स अगो कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एक्स बोलने वाले हो, यहीं रुक जाओ। अभी आपकी एज अभी 20 है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी 12 साल पहले एज कितनी थी, तो अगर आप कहोगे 12 माइनस 20, 12 माइनस 20 करते हैं तो ये तो -8 आ रहा है। तो क्या आपकी 12 साल पहले एज नेगेटिव में थी, नहीं ना। तो आप हमेशा x माइनस 12 करोगे, यानी अपनी एज में से 12 माइनस करोगे ना, यानी 20 में से 12 माइनस करोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर सन की एज x है तो 12 साल पहले सन की एज होगी x माइनस 12, एंड फादर की एज अभी 3x है, तो 12 ईयर्स अगो होगी 3x माइनस 12। तो हमें गिवन है कि 12 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन।
जो फादर की एज थी वो 5 टाइम्स थी सन की एज। फादर की जो एज थी, फादर की एज ये थी 12 ईयर्स पहले, वो 5 टाइम्स थी सन की एज, यानी 5 इंटू सन की एज। सन की एज कितनी थी? x माइनस 12। बन गई इक्वेशन इजीली। ये तो आएगा 3x-12, तो 5x, 5 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई, माइनस एज इट इज, 5 12 होता है 60। तो 5x, 3x को इधर ले आओ तो जगह -3x, ये है -12, 60 को इधर ले आओ +60, 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x, 60 माइनस 12 हो जाएगा 48, तो 2x आ गया, तो x हो जाएगा 48/2 यानी कि 24। तो सन की एज आ गई 24, फादर की एज हो जाएगी 3 इंटू 24, तो 3 4 ज़ा 12, तो फादर की एज है 72 एंड सन की एज है 24। तो इजी था ये क्वेश्चन भी। तो आई होप अब आपके सारे डाउट्स ऐसे एज वाले क्वेश्चंस के ख़त्म हो चुके हैं, और अगर आप चाहते हो कि हम इसके और एडवांस लेवल क्वेश्चंस करें तो टेल मी, एंड और भी कोई डाउट्स हो तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।